अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उज़्मा तनवीर, नाबे तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और जी ये है सुबह का टाइम। सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया था, जितना आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकी उतना किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सका। और अम्मी की तरफ से आया था, ये था मंडे ब्रेकफास्ट, ठीक है। अम्मी की तरफ से आया था कोफ्तों का सालन, आलू कोफ्ते। बेसिकली अम्मी ने बनाए थे आलू अंडे कोफ्ते। तो अंडे अम्मी ने बॉयल करके रखे, तो वो आपको पता है कि टाइम पे खाए जाते हैं। तो वो फिर बच्चों ने रात में खा लिए थे। तो सालन अम्मी ने मुझे काफ़ी दे दिया था, क्योंकि मैंने शौक़ से बनवाया था सालन। और अनाबेग यही कोशिश थी कि मेरी वीडियो ना बनाई जाए, चिड़ी हुई थी। तो मैंने फिर सुबह जो इंसान, और आलू भी अम्मी ने अब बच्चों की वजह से डाले थे, बच्चे शौक़ से खाते हैं और अच्छे भी लगते हैं सालन के अंदर ना। और ये देखिए मेरी अम्मी के हाथ के कोफ्ते हैं, और अमेजिंग मेरी अम्मी जो उनसे कोफ्ते बनाते हैं। बेसिकली जो उर्दू स्पीक का जो खाना होता है ना, ये वो खाना है। और अम्मी की जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी अम्मी की, तो बहुत छोटी सी एज में हुई थी मेरी अम्मी की शादी। जब हुई थी मेरी अम्मी 13 साल की थी। तो मेरी अम्मी को एक अंडा तक नहीं उबालना आता था। मतलब जो भी मेरी अम्मी ने सीखा ना, वो मेरी दादी से सीखा है। तो बहुएँ होती ना, वो कहती थी हम पीछे से सीख के आई, हमने यहाँ से नहीं सीखा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अम्मी कहती हैं कि मैंने जो कुछ किया, जो कुछ सीखा है, तो मैंने यहीं से सीखा है। और मेरी अम्मी के हाथ में ट्रेडिशनल जो मेरे दादकों का जायका ना, मेरी दादी के हाथ का वो वाला जायका है। मेरा नान का भी बहुत पसंद करता है अम्मी के खानों को, और वाकई मेरी अम्मी के खाने बहुत फेमस है। और कोफ्ते तो जो मेरी अम्मी बनाती हैं वो कोई नहीं बनाता। स्पेशली पंजाबियों को तो कोफ्ते बनाने आते ही नहीं हैं, क्योंकि मैंने खुद उनके हाथ का टेस्ट किया है, मैंने खाया है। पर जो जायका मेरी अम्मी के हाथ में है ना कोफ्तों का, उनके कोफ्ते आप यकीन करें छोटी छोटी गोलियां नहीं होती जैसी, तो वैसी होती हैं। माइंड ना करें जो भी मतलब कि पंजाबी हैं, मेरा हर्ट करने का कोई माइंड नहीं था, लेकिन एक नेचुरलिटी थी जो मैंने बात डिस्कस करनी थी, तो वो मैंने डिस्कस की है। क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैंने देखा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जी हर्ट कोई भी मेरी बात से ना हो, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। और यहाँ पे मैं ये लेके आई थी साबुन यार विम, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। तो पहले जो विम था वो दूसरे फ्लेवर में आता था, ये मैं लेकर आई थी तो ये ऑयली था। तो नूर को इसकी फ्रेगनेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। जो जो यूज़ करता वो मुझे बताए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। मुझे तो खैर मैंने जब ये वॉश किए हैं बर्तन वगैरह, इससे मुझे लगा कि ग्रीसी नहीं हुआ और ज़्यादा सोप ये यूज़ नहीं होता। इसकी निस्बत जो दूसरा सोप है वो ज़्यादा यूज़ होता है। और इसमें ना मैं इस तरह से पानी भर के रख देती हूँ, ये ना सॉफ्ट हो जाता है। तो उससे ये होता है कि जल्दी जल्दी बर्तन धुल जाते हैं ना। तो और ये ज़्यादा मेल्ट भी नहीं हो रहा, और दूसरा सोप जो है वो ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। लेकिन नूर कही थी मामा ये नेक्स्ट टाइम मत लेकर आइएगा, इसकी फ्रेगनेंस ना, बर्तन तो सही धुल जाते हैं लेकिन जो हाथों में से आती है ना वो जाती नहीं है। मैंने कहा बेटा वो तो हम वॉश कर लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, बट ये कि आप जो सा है ना यही वाला यूज़ करो। लेकिन इसका एक्सपीरियंस अच्छा है। तो ये फिर मैंने दोपहर का टाइम था, बच्चों के स्कूल के आने से पहले पहले, यूसुफ तो थे क्योंकि यूसुफ 12 बजे आ जाते हैं, तो मैंने फिर ये 2 बच्चों के लिए रोटी बनाई, और एक तनवीर के लिए, और एक जो सा अपने लिए। तो ये फिर मैंने इस तरह से पेड़े उठा के रखे, तो मैंने प्रेसिंग कर दी है। तो ये तनवीर का सबसे बड़ा वाला पेड़ा, सबसे छोटा मेरा, और दैन जो छोटे थे वो बच्चों के थे। और बच्चों के ख़ास तौर पर नूर का बनाना था मुझे पराठा। तो ये दोपहर के टाइम पे ये देखें फुल लुक ये थी, ये सालन था। तो ये अम्मी ने दिया था, ये देखें कोफ्ते कितने मज़े के, और इतने बड़े बड़े कोफ्ते होते हैं। और जब आप इन्हें तोड़ें तो इसके अंदर फिलिंग होती है हरी मिर्चों की, तो और पता नहीं मैं किस चीज़ों की फिलिंग करती, बट बहुत प्यारे, इतनी अमेजिंग इसकी फ्रेगनेंस थी। और ये देखने में जितने अच्छे लग रहे थे ना यार, बिलीव भी खाने में भी इतने अच्छे लग रहे थे। और जो बाउल में सालन था ना, तो वो तनवीर ने हंगाल के डाला। तनवीर को आदत है, मतलब तीखी चीज़ नहीं खाते, ग्रेवी वाली ना, और शोरबे वाली लाइक करते हैं उनका बस। और ये देखें ये इतना, मतलब कि इसकी जो शोरबा था ना वो इस तरह का था, ग्रेवी यानी कि। और तनवीर ने जो सा ना इसमें मज़ीद, जब तनवीर ने खाया तो उसमें मज़ीद पानी डाल के इसको थोड़ा सा और पतला कर लिया था। लेकिन तनवीर की आदत है कि वो पतली चीज़ करके खा। मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप हर चीज़ को पतला करके खाते हैं, हर चीज़ का अपना अपना टेस्ट होता है यार, कि आप उसे खाएं। हर चीज़ नहीं पतले शोरबे में अच्छी लगती, लेकिन क्या है उनकी अपनी आदत है। वो कहते हैं नहीं मुझे जो सा ना, पंजाबी में कहते हैं संगना, तो कहते हैं मुझे जो सा इतनी गाढ़ी चीज़ नहीं अच्छी लगती, तो मैं इतना ही पतला करके जैसे खाऊँगा। और ये फिर रात का टाइम था, मैंने बनाई थी माश की दाल, और मैंने हल्का सा घी लगा के अपनी रोटी बनाई थी। और मेरा बहुत दिल कर रहा था माश की दाल खाने का, और वो भी ड्राई वाली। और इसके ऊपर भी तनवीर ने मुझे कहा मुझे सूपी सी दाल नहीं होती वो बना के दो, तो वो साबुन जैसी नहीं बन जाती, वो वाला हाल था। लेकिन वो भी खाई जाती है, खैर इतनी बुरी नहीं बनती, हाथ में जायका होना चाहिए, तो वो भी खाई जाती है। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था ऐसी वाली दाल खाने को, लेकिन मैं वही आपको पता स्टमक की वजह से, रात का टाइम था और दाल ये बहुत बादी होती है, तो मैंने फिर इसकी वजह से ना, इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है इस दाल में ना, तो मैंने अब खाई भी रात के टाइम थी, तो मैंने कहा ये ना हो कि मुझे ज़्यादा इशू हो जाए। तो मैं सादी उस योगर्ट मैंने ना दही निकाल ली थी, तो मैं उसके साथ साथ करके खा रही थी। और यूसुफ को और नूर को ना मैंने वो क्रिस्पी सा पराठा बना दिया था, तो वो खा रहे थे। और नूर ने साथ पिकल भी ले लिया था। नूर को दाल दी थी, लेकिन नूर को दाल बिल्कुल पसंद नहीं थी।